रिवर्स करें, 1 2 3 4 5। अरुण सर आपको होस्ट बना दूं क्या? अब दोनों हथेलियां कंधों पर रखेंगे, कोहनी मिलाएं और इसको घुमाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी। घुमाते हुए पीछे लेके जाएं, 1 2 3 4 5। रिवर्स करेंगे, 1 2 3 4 5। दोनों हथेली रखेंगे दाएं बाएं। अब दायां कान दाएं कंधे पर लगा देंगे, जिसका नहीं लगता है वो सपोर्ट की दबाएं। वापस बाईं तरफ, वापस पीछे की तरफ, वापस। अगर आपको किसी को भी सर्वाइकल है तो वो आगे नहीं झुकेगा, और जिसको नहीं है तो वो आगे झुके ऐसे। वापस। अब फिर से दाई तरफ रखते हुए 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को, दाएं पीछे बाएं तरफ आगे की तरफ। बिल्कुल धीरे धीरे गर्दन को घुमाएं। पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार वापस। अब दोनों हथेलियों को मिला के माथे पर रखेंगे और पीछे को प्रेस करेंगे। वापस पीछे की तरफ हाथ रखेंगे हथेलियां और आगे को प्रेस करेंगे। वापस थोड़ी के नीचे रखेंगे, हाथ ऊपर को प्रेस करेंगे, नीला छोड़ें। सर के ऊपर रखेंगे हाथ, नीचे को प्रेस करेंगे, नीला छोड़ें। दाएं कान पर रखेंगे हाथ, बाईं तरफ प्रेस करेंगे, नीला छोड़ें। बाईं तरफ, नीला छोड़ें। रिलैक्स। अभी पैरों की हो गई, कंधों की हो गई, कमर की हो गई और सर्वाइकल की हो गई। अब थोड़ा सा लेट के करते हैं, मकर आसन कर लेते हैं। ये आ जाएंगे पीठ के बल, दोनों पांव सीधे करें, दोनों हाथ दाएं बाएं। मकर आसन की पहली विधि, दोनों घुटने मोड़े, जाएंगे राइट साइड, घुटने पर घुटना, पंजे में पंजा, रुकेंगे थोड़ा, गर्दन ऑपोजिट, वापस आ जाए। अब करके बाएं तरफ, पंजे मिलाते हुए घुटना, पंजा, मकर आसन की दूसरी विधि करेंगे, दोनों घुटने कंधे के बराबर, दोनों घुटने ऐसे दाएं बाएं। अब दोनों घुटनों को लेकर जाएंगे दाएं तरफ, गर्दन बाएं तरफ। एक घुटना तो हमारा आसन से लग जाता है, उनका कि आप नहीं कर रहे हो। जो घुटना नहीं लगता है तो दाएं वाले पैर से पंजे को उठाएंगे और दूसरे घुटने को नीचे दबाने का प्रयास करें। जो घुटना लगा हुआ है उसका पंजा उठाएं और नीचे, जो घुटना नहीं लगा है उसको प्रेस करें। कोशिश
करेंगे कि वो घुटना मेरा आसन से लग जाए और फिर तरफ से भी दोनों पाँव सीधे करें, दाएं घुटना मोड़े, कहीं इसको बाईं तरफ प्रयास करें कि मेरा घुटना अच्छे से लग जाए, नीचे वाला पैर सीधा, नहीं लगता है तो हाथ का सहारा ले लें और दबाएं नीचे। एकदम है लेकिन घुटना मेरा आसन से लग जाए। धीरे से आप पे एक पैर बाईं तरफ से करेंगे, घुटना मोड़े, जाएंगे दाईं ओर, दोनों घुटने मोड़े, करने जा रहे हैं कंधार आसन। और पहले हम हलासन कर लेते हैं, नौकासन करने के बाद फिर उसके बाद करेंगे कंधार आसन। दोनों पाँव सीधे करें, दोनों हाथ पीछे की तरफ, पहले पैर से पहले दोनों पाँव नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, बिना छोड़े। अब करेंगे नौकासन, हाथों को कानों के साथ मिलाते हुए उठाएंगे पैरों को, 5-7 बार करने के बाद हलासन में रुक जाएंगे। धीरे से वापस आ जाए, लेटे रहेंगे, हाथ रखेंगे नहीं। जब हम हलासन करते हैं तो हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन सर पर आ जाता है, इसलिए कहा जाता है लेटे रहना है। रिलैक्स, अब दोनों घुटने मोड़े, कटने पकड़ेंगे, करने जा रहे हैं कंधार आसन। सांस करके फाड़ेंगे कमर वाला भाग ऊपर की ओर और रुकेंगे यहाँ 30 तक रुकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बच्चे कमर को नीचे रखें, रिलैक्स,
करेंगे कॉमन मुक्तासन, बायां घुटना मोड़े, घुटने को पकड़ेंगे, जिसका घुटना पकड़ना आता है वो बहुत अच्छा, और जिसका नहीं आता है तो वो अपनी थाइस को ऐसे पकड़, सांस भर के दबाएंगे, घुटने को छाती के साथ लगाएंगे और पीछे से गर्दन उठा लेंगे। कोशिश करें कि मेरा नाक माथा बिल्कुल चिपक जाए और नीचे वाला पैर उठा लें। दिखाई दे रहा है? रुके हैं थोड़ा, वापस इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे, दबाएं पहले घुटने को, वापस अब दोनों घुटनों को हिलाते हुए पकड़ेंगे, अब दोनों घुटनों को एक साथ मिलाएंगे और दबाएंगे, छाती लगाएंगे, पीछे ऊपर को दिखाएंगे, रिलैक्स। अब थोड़ा सा दाएं बाएं बोले, आगे पीछे भी बोले, ऐसे क्या उठ के बैठ सकते हैं इस तरह से। मेरी रीढ़ की पूरी मालिश हो रही होती है इस समय। बस कुछ बैठेंगे, दोनों पांव सीधे करें। अब हम करेंगे, सॉरी पहले हम वो कर लेते हैं सिंहासन। दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ, पूरी जीभ बाहर निकालेंगे, 4 बार सामने, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। गर्दन से हिला ले, कॉलर बोन को भी। ज्योति जी आप प्राणायाम करवाएंगे? आप करवा लीजिए, तो मैं भी मतलब जैसा आप कहें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज थोड़ा मतलब मेहनत वाला कुछ नहीं करवा रहे हैं, जो हम हम्म, पीरियड में कर सकते हैं वो सब करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप करवाएंगे या प्राणायाम मैं करवाऊं, जैसे आप ठीक समझे। प्राणायाम आप करवा दीजिए, क्योंकि उसमें ठीक है, ठीक है आप करवा दीजिए, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, एक मैं वक्रासन कर लेती हूँ मैं, फिर उसके बाद आप प्राणायाम शुरू करें। ओके। दोनों पांव सीधे करें, वक्रासन करेंगे, दायां घुटना मोड़े, जो घुटना मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा, और बाएं हाथ तेली को, बाएं बाजू को ऐसे तेली को निकालते हुए अपना लोअर पकड़ ले, और यहाँ पे हम करेंगे कपालभाति।
वापस आ जाए। ये क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। धीरे से वापस। जी शुरू करवा दीजिए। प्राणायाम ही शुरू करवा दें अभी, वैसे मतलब टाइम है अभी 45 हुआ है अभी, प्राणायाम शुरू करा दूं फिर अभी से? आप करवा दीजिए प्राणायाम। तो कितने बजे तक करवाते हैं? 55 तक योगा करते हैं, उसके बाद फिर प्राणायाम करते हैं 20 मिनट। आज अच्छा। मंडूकासन भी नहीं हुआ। मंडूकासन मंडूकासन नहीं हुआ तो वो हाँ पीरियड में नहीं करते हैं मंडूकासन, इसीलिए मैंने ज्योति जी को बोला था। हाँ ठीक है फिर, ठीक है। हाँ। ठीक है फिर आगे हंसी करके कर लेते हैं। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू सीमा जी। तो थोड़ी सी पहले हंसी कर लेते हैं 4-5 बार, उसके बाद हम ओम की ध्वनि, और उसके बाद हम अपना प्राणायाम शुरू करेंगे। तो हंस लेते हैं पहले एक बारी, शुरू करते हैं। शांत। आज हम एक बार इजी इजी जब कर ही रहे हैं तो हम करीब 50 बार एक बार ताली पीट लेते हैं, और पूरे हाथ खोलकर, पूरे हाथ खोलकर अच्छे से हम ताली पीट लेते हैं। अभी थोड़ा समय है तो 50-60 बार हम ये कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, लंबी गहरी ओम की ध्वनि, और फिर प्राणायाम शुरू करते हैं। हम कपालभाति शुरू करते हैं। हम 7 मिनट देंगे कपालभाति को। उस बीच में अगर कोई कुछ हैवी करना चाहता है, जो आज जैसे हमने इजी इजी किए हैं, सारे फास्ट भी होगा लोगों का, तो उसके अलावा कोई अगर करना चाहता है, शीर्षासन करना चाहता है, वो कर सकता है। और हम 7 मिनट कपालभाति को देंगे। कपालभाति में हमें जो ध्यान देना है, एक मूलबंध पर, दूसरा सांस भर के बाहर निकालना है। हमें सिर्फ एक्सेल पर ध्यान देना है। जब एक्सेल पर हम हिट करके ध्यान देंगे तो हमारा जो पेट है वो पीछे की तरफ हिट करेगा। और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई है, वो थोड़ा स्पीड को कम रखेंगे। और जिनको पीरियड्स है वो इसे अवॉइड करें। और खाने में भी करीब 2 से 3 घंटे का गैप रखें। तो शुरू करते हैं हम।
कोशिश करें इसे वज्रासन में करें, वज्रासन में बैठकर करें या फिर पद्मासन में बैठकर करें, और अगर घुटनों में पेन है तो जैसे मैं बैठी हूँ उस तरह बैठ सकते हैं। कभी कभी पेट को बार बार हिट करने से बैक में पेन होने लगता है, तो उसके लिए आप इस तरह से जो हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके अपनी पीठ दर्द को ठीक कर सकते हैं, और बाहर को दाएं बाएं रख के, या योग मुद्रा में, नहीं तो ये चिन्ह मुद्रा होती है, चिन्ह मुद्रा में आप रख सकते हैं। जब हम चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं इस तरह से हाथ करके घुटनों पर, जब इस तरह रिलैक्स पोजीशन में चिन्ह मुद्रा में बैठते हैं, इस मुद्रा में जो असर होता है वो हमारी नाभि से नीचे, जो हमारा सांसें चलती हैं वो नाभि से नीचे असर करती हैं। और अगर हम, एक दूसरी मुद्रा होती है चिन्मयी मुद्रा, ये मुद्रा होती है चिन्मयी मुद्रा। जब इस चिन्मयी मुद्रा में हम बैठते हैं तो जो हमारी सांसें हैं वो नाभि से ऊपर की तरफ असर करती हैं, यानी कि हमारी हार्ट और नाभि से ऊपर की तरफ असर करती हैं। ये चिन्ह मुद्रा और ये चिन्मयी मुद्रा। तो किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं। कंटिन्यू करें। जैसे घुटनों में पेन रहता है अगर, तो आप चिन्ह मुद्रा में बैठ सकते हैं। मैंने योग मंजरी, जो भारतीय योग संस्थान की एक पुस्तक है, उसमें मैंने पढ़ा था कि अगर ये मुद्रा लगाकर, अगर किसी को बुखार है या कुछ औपचारिक लाभ अगर आपको लेना है, तो ये मुद्रा लगाकर, किसी को बुखार है और वो देर तक नहीं लगा सकता, तो इसको हम बांध के भी, दोनों हाथों में बांध के भी रख सकते हैं। इसको तो खुद में उसको अगर होश नहीं है तो बांध के रख सकते हैं। मैंने भारतीय योग संस्थान की किताब योग मंजरी सर ने बताई थी, उसमें मैंने पढ़ा था। 2 मिनट और है।
रिलैक्स करते हैं। एक दो लंबी सांस ले लीजिए रिलैक्स करने के लिए। अब इसके बाद करेंगे हम अग्निसार। अग्निसार में निकली हुई सांस में हम अपने पेट को आगे पीछे करेंगे। ये दो स्थिति में हो सकता है, बैठ कर भी और खड़े होकर भी, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसमें करेंगे। कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं। निकली हुई सांस में पेट को हम आगे पीछे करेंगे। जिनका ऑपरेशन हुआ वो 6 महीने में वो ना करें। जिनको अल्सर की दिक्कत है, अल्सर की प्रॉब्लम है, वो ना करें इसे। और जिनको ब्लड प्रेशर है वो एक सांस में 15 से 20 बार मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना करें। इससे पेट के अंगों की काफी अच्छी मसाज होती है। एक आखिरी सांस। रिलैक्स। इसके बाद हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। उसमें हम धीरे धीरे सांस खींचेंगे, 3 से 4 सेकंड रोकेंगे और राइट साइड से जितना भरेंगे उससे थोड़ा ज्यादा समय में निकालेंगे। फिर वापस राइट से लेंगे और रोक कर लेफ्ट से जितने भरने में समय लेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर हम बाहर निकालेंगे। इसे कोई भी कर सकता है, किसी भी समय कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं। मुद्रा ये होती है अंगूठा एंड रिंग फिंगर, ये दो यूज करते हैं इसमें। तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं। शुरू कीजिए।
जहाँ से शुरू किया था उसी तरफ से खत्म करके रिलैक्स करेंगे। अब मैं 20 तक काउंट करूंगी, आप लोग मूल बंद लगाकर रखेंगे और उसके बाद 10 के काउंट पर हम लगाएंगे और रिलीज करेंगे। 20 के काउंट तक हमें इसे मूल बंद लगाकर रखना है। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अब 10 के काउंट पर आप लगाएंगे और उसको रिलीज करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी में हम एक प्रयास और करते हैं। अपना जो पेट के नीचे वाला भाग है मूल बंद लगाकर उस भाग को अंदर की तरफ खींचेंगे और नॉर्मल सांस लेंगे और कुछ देर उसमें रुकेंगे। नॉर्मल सांस लेते रहेंगे, लेकिन हम पेट नीचे वाला जो हमारा भाग होता है, पेट लोअर एब्डोमेन जो होता है, उसको हम मूल बंद के साथ अंदर खींच कर रखेंगे। तो शुरू करते हैं। रिलीज। रिलैक्स। अब हम करते हैं, फैलावनी कर लेते हैं। इसमें हम लिप्स का ओ बना के जीभ ऐसे जीभ का भी रोल करके हम हवा को पिएंगे। जितना पी सकते हैं एक एक करके पिएंगे। जब नहीं और ज्यादा ना पी जाए हवा तो रुकेंगे हम कुछ सेकंड और उसके बाद जैसे हम वॉमिटिंग करते हैं 3-4 बार में हम उसको हवा को उस पेट की हवा को बाहर निकालेंगे। इसे हम वायु गुंजन भी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं। रुकेंगे। एक बार और कर लेते हैं इसे। आज हम एक नई चीज करेंगे। ये भी मैंने सर जो वीडियोस भेजते हैं उसमें से ही सीखी थी। सर वीडियोस जो भेजते रहते हैं सभी के, तो उसमें से ही सीखी थी। तो उसमें ऐसा बताया गया था कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो डॉग होता है, कुत्ता जो होता है, उसके सुनने की शक्ति और सूंघने की शक्ति काफी अच्छी होती है। उसके लिए हम एक डॉग की तरह ही सांस लेंगे। किस तरह लेता है डॉग सांस, तो हम इसको 20-25 बार हम इसको करेंगे। तो इससे हमारी सुनने की शक्ति और सूंघने की शक्ति काफी अच्छी होती है। तो इस तरह जैसे कुत्ता जो होता है वो जीभ निकाल के
जितना कर सकते हैं एक सांस में। तो ये मैंने सर ने जो वीडियोस भेजे थे उसी में से ही थोड़ा थोड़ा कुछ सीखा था, तो ये करने की कोशिश की आज। अब हम उज्जयी रह गया है ना, उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उसमें दो तरीके से करना है, एक तो या तो खराटे भर के, जैसे आप जीभ पीछे रोल करके बैक साइड में और खराटे भरेंगे, या फिर सांस जो हम लेते हैं और रोक कर और उसको हम निकालते हैं। तो पहले हम खराटे वाला कर लेते हैं। आखिरी बार जिसमें हम सांस खींच के करते हैं। रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। वही 4 विधि करेंगे, जिसमें 20-20 बार हम सांस भर के ऊपर की हाथ तरफ आते जाएंगे, सांस छोड़ के नीचे। इसको वज्रासन में कर लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम शुरू करते हैं, 20-20 के चारों राउंड्स करेंगे। रिलैक्स। अगली जो विधि है उसमें सामने की तरफ हाथ ले जाएंगे और कंधे तक वापस लेके आएंगे। तो रिलैक्स। तीसरी विधि में हम कंधों के पास हाथ ऐसे रखेंगे 10 बार और ऐसे ले जाएंगे 10 बार ऊपर 10 बार नीचे। शुरू करते हैं। रिलैक्स। चौथी विधि में हम हाथों को इस तरह कंधों के पास रखेंगे और अपनी रिब्स को हिट करेंगे। तो शुरू करते हैं। में आई, आप रिलैक्स कीजिए। अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी को हम 5 बार करके और उसके बाद 2-3 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। शुरू करते हैं। आंखों पर, नाक के पास, माथे पर और कान बंद करके।
रिलैक्स, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन सीधी, बिल्कुल माइंड को, शरीर को रिलैक्स करते हुए। आज हम ध्यान देंगे हमने किस तरह सभी एक्सरसाइज की, शरीर को एक अच्छा मसाज दिया, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा किया, एक्यूप्रेशर से अपने शरीर के सभी पॉइंट्स को दबाया, घुटनों के लिए मसाज की, अपनी कमर, रीढ़, गर्दन, सर, चेहरे सभी के लिए एक्सरसाइज की। हमारे सभी के अंदर एक चिकित्सक विद्यमान होता है। डॉक्टर्स हमारी हेल्प जरूर करते हैं ठीक होने के लिए, और जो हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर है, शरीर के अंदर का जो चिकित्सक है, वो हमारे शरीर को स्वयं ठीक करता है। और ये जो हम 1 घंटा देते हैं, हम उसी चिकित्सक का सम्मान करते हैं जो हमारे शरीर को ठीक रखता है। हमें उस डॉक्टर को संभाल के रखना है कि भविष्य में हमें जो फिजिकल डॉक्टर्स होते हैं उनकी जरूरत ना पड़े। इसलिए हमें डेली 1 घंटा और डॉक्टर्स के पास जाने की बजाय, वहां पर वेट करने की बजाय, उस चिकित्सक को डेली हम 1 घंटा देंगे, उसके पास बैठेंगे। सभी का धन्यवाद करेंगे। भगवान का धन्यवाद, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, श्री अरुण श्रीवास्तव, जिन्होंने एक जो एक हमारा ग्रुप बनाया है, जिसकी वजह से हम आज योग कर पाते हैं, उनका धन्यवाद। माता पिता का धन्यवाद, अपनी फैमिली का धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, नेचर का धन्यवाद। सभी को धन्यवाद करते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
सब कुछ शांत करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए उसमें ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करेंगे, अपने कंधों पर, अपने पूरे शरीर पर धारण करें। जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। सभी को धन्यवाद। थैंक यू Thank सीमा you. जी। नमस्कार। सबको थैंक यू ज्योति जी, सीमा जी, दोनों को थैंक यू। Thank you, सीमा जी, ज्योति जी। जय आज माता बहुत दी। अच्छा- जय माता दी। जय माता जय माता।